चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिटेल पढ़े थे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, और इसके बारे में हम लोग काफी डिस्कशन किए थे और हम लोग न्यूमेरिकल व्यूज पर बनाए थे और ये दोनों न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो मोशन के फॉर्म देखेंगे। या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, ये बात आपको क्लियर है। अब मोशन टू टाइप्स के होंगे। वन, फर्स्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। फर्स्ट क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जब कोई बॉडी है, व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। सपोज वो 1 मिनट में, 1 सेकेंड में, सपोज करो कि वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो सेकेंड टाइम में वो कितना करेगा? 4 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। थर्ड सेकेंड में वो कितना करेगा? 6 मीटर करेगा। फोर्थ सेकेंड में वो कितना करेगा? 8 मीटर करेगा। तो इसमें क्या है कि हर टाइम इंटरवल पर जो है 1 सेकेंड में 2 किलोमीटर, तो नेक्स्ट वो जो सेकंड होगा तो इसमें डिफरेंस क्या है? वो 2-2 मीटर का हो रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस है इक्वल टाइम इंटरवल पर। तो वैसे कंडीशन में आप उसको क्या कहोगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, सेम स्पीड पर चल रहा है, मोशन उसका चेंज नहीं हो रहा है। कि फर्स्ट सेकंड में वो 2 मीटर चला तो 100% वो दूसरे सेकंड में भी वो क्या चलेगा? 4 मीटर चलेगा। मतलब फर्स्ट 1 2 एंड +2 4 मीटर हो गया। थर्ड में क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा बेसिकली कि इसको अगर 4 इक्वल टू क्या होगा? 2 + 2 2 सेकेंड। फिर 6 में मीटर के लिए क्या होगा? 2 + 2 + 2 या 3 सेकेंड के लिए हो गया। तो जब सेम इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर अगर होगा तो वैसे कंडीशन में उसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि अनइक्वल डिस्टेंस, कि मान लीजिए कि 1 सेकेंड में वो 2 मीटर चला, सेकेंड सेकेंड में वो 3 मीटर, तो वो क्या हुआ? इट मीन्स कि अगर वो जो है वो डिस्टेंस 3 सेकेंड में वो कितना चले? 5 मीटर चल गया, 6 चल गया, 7 चल गया, 4 सेकेंड में वो मान लो 10 मीटर चल गया। तो यहाँ पर जो आपका है डिफरेंस क्या हो रहा है? 1 सेकेंड में यहाँ 1 मीटर का डिफरेंस है, यहाँ पर जो है 3 मीटर का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 मीटर का डिफरेंस है। तो इट मीन्स की अनइक्वल डिस्टेंस है, अनइक्वल डिस्टेंस है 1 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, जबकि डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल टाइम इंटरवल। इधर तो हम इंटरवल क्या है? 1-1 मीटर, 1-1 सेकेंड का है। इसमें क्या है? 1-1 सेकेंड का है। इधर टाइम इंटरवल सेम लिए हैं 1-1 सेकेंड का, लेकिन इधर डिस्टेंस का इंटरवल जो है वो चेंज हो रहा है। तो इट मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल पर अगर होगा तो वैसे कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा? वो अनइक्वल नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। एक यूनिफॉर्म मोशन हो गया और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर इसके ग्राफ भी अगर आपको खींचा जाए तो ग्राफ भी आप इसको देख सकते हैं कि ग्राफ के फॉर्म में क्या होगा। अगर मान लो कि यहाँ टाइम और यहाँ पर आप दे दो कि डिस्टेंस का, कि फर्स्ट मतलब आपको 1 मिनट में इतना चला, 2 मिनट में 4, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना। यूनिफॉर्म का क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन का क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन होगा। और नॉन यूनिफॉर्म का क्या होगा? डिस्टेंस के टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये डिफरेंट होगा, कुछ डिफरेंट होगा, मतलब वो कर्व होगा बट स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि मोशन टू टाइप्स के होंगे, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल टाइम इंटरवल पर इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, तो इट मीन्स कि वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। और नॉन इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल टाइम इंटरवल पर, तो वैसे कंडीशन में उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग स्पीड के बारे में। अब यहां से थोड़ा अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन किस रेट से वो चेंज हो रहा है। तो क्या होगा बेसिकली कि वो आपका स्पीड इक्वल टू, अगर हम लोग देखेंगे तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। का मतलब ही होता है किस रेट से वो चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। तो किस रेट से वो चेंज होगा, डिस्टेंस जो है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब डिस्टेंस का यूनिट आपको पता है, डिस्टेंस का यूनिट हम लोग क्या कहते हैं, मीटर में लेना है, और टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड लेंगे। तो स्पीड का जो यूनिट होगा उसको हम लोग मीटर पर सेकंड कहेंगे, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या ms माइनस, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, और इस तरह से हम लोगों का ये एक इस पर न्यूमेरिकल हो। अब एक आता है कि एवरेज स्पीड, अब एक आता है कि एक एवरेज स्पीड, इस पर भी हम लोग अभी न्यूमेरिकल करेंगे एवरेज स्पीड पर, कि एवरेज स्पीड क्या होता है, कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल टाइम। अब सपोज कीजिए एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए A to B आप चले, फिर B to C चले, फिर C से D चले, तो इस तरह टोटल डिस्टेंस अगर हम लोग ले लें कि यहाँ पर X चला, यहाँ पर मान लो कि आपको Y चला, यहाँ पर Z चला, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, और टोटल टाइम अगर यहाँ पर मान लिया T1 चला, यहाँ T2 चला, यहाँ T3 चला, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर भाई, अगर हम लोग लिखें कि एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3, ये हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है एवरेज स्पीड निकालेंगे, और इसी दो हम लोग जो है बेसिकली इस पर अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो यूनिट आपको, अब यूनिट में थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि नॉर्मल ये यूनिट हमारा क्या होता है, एसआई यूनिट होता है, एसआई क्या होता है आपका पर सेकंड। लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर दे दे कि अगर यहाँ पर मीटर न दे करके किलोमीटर पर आवर, तो वैसे कंडीशन में आप इसका कन्वर्जन कर सकते हैं, और कन्वर्जन करके हमको अगर मीटर पर सेकंड में लाना हो, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में लाना हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है, कोई टफ नहीं है, इसको ऐसे समझ भी सकते हो आप। कीजिए, सपोज कीजिए किलोमीटर पर आवर, अब इसको मीटर बनाना है, तो किलोमीटर को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 मीटर करेंगे, इसको 1000 मीटर बना दिया, मीटर में आ गया ये। अब आवर को पहले क्या बनाओगे, मिनट बनाओगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे, अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब मिनट को सेकंड बनाओगे तो एक और 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये अब क्या आ गया, सेकंड आ गया। अब ये जीरो, दो जीरो तो आपका कैंसिल हो जाता है, 2 3 जा और 2 5 जा, 5/18। तो ये कह रहा है कि अब यहाँ पर आपका ये सेकंड फॉर्म में आ गया, मीटर पर सेकंड के फॉर्म में आ गया, ये क्या आ गया, मीटर पर सेकंड के फॉर्म में। तो क्या इससे फॉर्मूला बना कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो अगर उसको 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। सपोज कीजिए कि अगर आपको दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर, और इसको अगर आपको जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, आप क्या कर दोगे, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये कट जाएगा, 18 2 जब, तो ये हो जाएगा 10 मीटर, इजी हो। अगर आपको कह दे कि भाई 54 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर, तो 5/18 इंटू 54, 18 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हम लोग जो है किलोमीटर पर आवर को अगर हमको कन्वर्ट करना हो एसआई यूनिट में, तो हम लोग 5/18 कर देंगे, उसमें 1000/60 करने की जरूरत नहीं है, सिंपली 5/18 कर देंगे। और इसी का रिवर्स हो जाता है कि अगर आपको कह दे कि मीटर पर सेकंड को
किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। अगर आ जाए कि भाई मीटर पर सेकंड आपको दिया हुआ है, अब कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर में, पलट दीजिए इसको, 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इस फॉर्म में कर लीजिए, है ना। अभी जैसे था आपका कितना, 10 मीटर पर सेकंड, उसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट किए करना है तो ये हो जाएगा 36। अभी हम लोग किए थे 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था, तो 10 मीटर में आ गया। तो इसका रिवर्स कर दीजिएगा। अगर आपको किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में आना है तो 18/5 कर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वो किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। अब हम लोग न्यूमेरिकल इस पर करते हैं। अब ये काफी इजी क्वेश्चन, आपको फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग काफी इजी लिए हैं। कह रहा है कि एक साइक्लिस्ट कवर करता है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना, 50 मीटर। आपके पास क्या है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपका है 50 मीटर। चलिए, और टाइम आपको कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड। दोनों ही सेम एसआई यूनिट में दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि स्पीड क्या होगा। स्पीड के लिए बहुत इजी फॉर्मूला है, यहाँ लगना है। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। अब टाइम है 10, तो ये 0 कैंसिल हो गया, कितना 5 मीटर। अब इसको कह रहा है किलोमीटर पर कन्वर्ट कर, तो 5 मीटर पर सेकंड किलोमीटर बनाने क्या करो, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है, और वो है आप रिवर्स मीटर 18/5, 18/5, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 18 किलोमीटर हो जाएगा। और ये काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएंगे। थोड़ा सा ट्रिकी है। हमको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमारा फॉर्मूला लगेगा एवरेज स्पीड निकालने। अब दिक्कत क्या है कि डिस्टेंस तो आपको गिवन है, 20 किलोमीटर वो चलता है इस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर से। नेक्स्ट 40 किलोमीटर वो चलता है किससे, 80 किलोमीटर पर आवर से। तो आप ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे कि टोटल डिस्टेंस तो आपके पास पता है कि भाई 20 + 40, बट टोटल टाइम तो हमारे पास टाइम तो नहीं दिया हुआ है, तो टाइम आपको निकालना होगा। फर्स्ट कंडीशन में जब वो 20 और 60 के स्पीड से चल रहा है, तो उसको मान लेते हैं t1 सेकेंड। तो t1 सेकेंड में टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा कितना है, 20 अपॉन स्पीड कितना है, 60। तो ये जो स्टार्टिंग का जो वो चला, तो वो कितना टाइम लिया, इतना आवर लिया। आवर में है, क्योंकि सारा यूनिट किलोमीटर में है और आवर में है, तो इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को आंसर जो निकालेंगे वो भी किलोमीटर पर आवर में ही निकाल देंगे। तो फर्स्ट 20 किलोमीटर जो वो चला ट्रेन, तो उसकी स्पीड थी कितनी, 60 किलोमीटर, और उसमें टाइम उसको क्या लगा, 1/3 आवर। अब जब वो 40 किलोमीटर चल रहा है, तो उस समय उसकी स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो T2 क्या, डिस्टेंस 40 किलोमीटर और स्पीड इस बार क्या है, 80 किलोमीटर। इससे क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो 1/2 आवर। अब हमारे पास टाइम आ गया। टोटल टाइम हम यहीं पर कर लेते हैं। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, T1 + T2, ये 1/3 + 1/2। अब ये एलसीएम हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। तो ये आपका टोटल टाइम आ गया 5/6, है ना। अब ये टाइम को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 5/6। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 60। अब ये ऊपर चला जाएगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, 6/5।
5 12 जा और 12 6 जा 72 किलोमीटर। ये आपका इसका एवरेज स्पीड। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व किया। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो ठीक है हमारे पास 20 + 40, बट हमारे पास टोटल टाइम जो है वो गिवन नहीं है। तो टाइम हम निकाल सकते हैं कि फर्स्ट 20 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा, तो इसका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये 1/3 हो गया। सेकेंड 40 किलोमीटर जाने में क्या डिस्टेंस ये टाइम लगा, तो 40/80, तो इसमें हाफ आवर होगा। अब टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना हो गया? 5/6। अब टोटल टाइम हम लोग यहाँ पुट कर दिए, तो वैसे कंडीशन में सॉल्व होकर के हमारा एवरेज स्पीड कितना आ गया? 72 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और थोड़ी सी राइटिंग अगर क्लियर नहीं होगी तो आप एनसीईआरटी से भी इसको ले सकते हैं। सेम क्वेश्चन है। अब्दुल कह रहा है कि स्कूल से ड्राइविंग टू स्कूल का एवरेज स्पीड ट्रिप कह रहा है कि वो 20 किलोमीटर के स्पीड से वो ट्रिप में जाता है। सपोज करो ए पॉइंट से वो मूव कर रहा है, ठीक है, स्कूल से चला, इस पॉइंट पर वो आया बी पॉइंट पर। सपोज करते हैं कि ये x किलोमीटर है, क्योंकि आपको डिस्टेंस ये स्पीड किलोमीटर में है, हम लोग इसको मान लेते हैं x किलोमीटर है। और इसी ए से बी अब्दुल गया। सपोज करो अब्दुल यहां से बी पॉइंट पर गया x किलोमीटर, किस स्पीड से गया? तो 20 किलोमीटर के स्पीड से गया। इस डायरेक्शन में जब वो चल रहा था तो उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड ऑन हिज रिटर्न, जब वो रिटर्न होता है, रिटर्न जब होता है तो उसकी स्पीड हो जाती है 40 किलोमीटर। डिस्टेंस तो सेम है, रिटर्निंग में भी डिस्टेंस सेम है, बट इसका ए टू बी जब जा रहा है तो वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, और बी टू ए आ रहा है जब रिटर्न हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में उसकी स्पीड क्या होती है? 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो उस केस में आपसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड जो है, एंड द एवरेज स्पीड जो, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल, ठीक है ना। तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करें, जब लेस देन द एवरेज स्पीड जो है उसका क्या होगा? टोटल का, पूरे ट्रिप का जो है आपको एवरेज स्पीड दे रहा है कि क्या होगा। तो वैसे कंडीशन में हम लोगों को क्या होगा? फॉर्मूला तो वही होगा कि एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फॉर्मूला तो यही होगा, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। लेकिन इसमें क्या है कि डिस्टेंस भी नहीं है आपको क्लियर, तो डिस्टेंस तो हमने लेट कर लिया है x, और रिटर्निंग भी हुआ होगा तो x, तो टोटल डिस्टेंस तो हमारा क्लियर हो गया कि x प्लस x। टोटल डिस्टेंस आपका क्या हो गया? x प्लस x, ठीक है। ये चीज तो हमारे पास आ गया कि हमने टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, ए टू बी एक्स है और बी टू बी एक्स है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो गया? 2x। टाइम अब हम कैसे निकालें? तो उसी प्रोसेस से निकालेंगे। जब ए से बी जा रहा होगा, ए टू बी अगर जा रहा होगा तो टाइम उसका होगा t1। तो यहाँ पर t1 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस x है और स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर है, ठीक है। तो इतना आ गया आपको, इतना आवर ले लो। दूसरा, जब वो B2A आ रहा होगा तो टाइम उसका T2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर T2 क्या हो जाएगा? x/40 के स्पीड से वो रिटर्न हो रहा है, इतना आवर हो जाएगा। अगर इसमें टोटल कर दें तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा भाई? टोटल टाइम यहीं पर निकाल लीजिए, टोटल टाइम। तो T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा? x/20 प्लस x/40।
सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 42x और x, तो ये हो जाएगा 3x/40। टोटल टाइम अब आपके पास 3x/40 आ गया। अब फॉर्मूले पर डाल दीजिए एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 2x और यहाँ क्या हो जाएगा 3x/40, तो 3x 40 ऊपर चला जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 80/3 और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, हमने लेट ले लिया था x, रिटर्न भी उसी डिस्टेंस में हुआ, सिर्फ है क्या स्पीड उसका 20 से 40 हो गया, तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम हम लोग यहाँ पर निकाल दिए। लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोग किए थे, लेकिन वहां पर आपको डिस्टेंस गिवन था, लेकिन फॉर्मेट दोनों का जो है वो सेम है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनता है। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट जो है वो हम लोग करते हैं वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं वेलोसिटी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए वेलोसिटी बेसिकली कुछ है नहीं, वेलोसिटी क्या है कि स्पीड में अगर डायरेक्शन आप दे दीजिए, स्पेसिफाइड डायरेक्शन अगर दे दीजिए कि पर्टिकुलर इसी डायरेक्शन में नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, जब स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर कोई स्पीड मूव कर रहा हो, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, तो वैसे कंडीशन में उसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, स्पीड और वेलोसिटी बेसिकली दोनों सेम ही चीज है। स्पीड में आप डायरेक्शन दे दो, आप लिखते हो कि स्पीड में क्या लिखते हो 4 किलोमीटर/आवर, लेकिन वेलोसिटी में क्या लिखोगे 4 किलोमीटर/आवर नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जैसे ही डायरेक्शन आ गया, ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन जैसे ही आ गया तो वैसे ही स्पीड कन्वर्ट इनटू वेलोसिटी। जैसे ही स्पीड में अगर डायरेक्शन आप मेंशन कर देते हो तो स्पीड कन्वर्ट इनटू क्या हो जाता है, वेलोसिटी बन जाता है। और कुछ भी नहीं है, दोनों का यूनिट सेम ही होगा। जो आपका यूनिट था स्पीड का, वही जो है वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा। यूनिट दोनों का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड, दोनों का एसआई यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब अगर हम लोगों को निकालना हो कि जैसे हम लोग स्पीड इक्वल टू क्या निकालते थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड के लिए हमने क्या फॉर्मूला डाला था कि भाई क्या डिस्टेंस था वो आप लिख दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखे थे। लेकिन अगर आपको रहेगा कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, तो वेलोसिटी में डिस्टेंस नहीं था, डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको पता है कि क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, और इसीलिए आप ये जान लीजिए कि डिस्टेंस, इस वेलोसिटी जो होता है वो जीरो भी हो सकता है, वेलोसिटी क्या हो सकता है वो जीरो भी हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस जीरो हो सकता है। डिस्टेंस जब जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो होगा। तो डिफरेंस अगर आपसे पूछ ले कि डिफरेंस क्या होगा, मान लीजिए अगर आपसे पूछ ले कि डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी के बीच क्या डिफरेंस, तो जैसे आपको जो है अगर इसमें दो डिफरेंस पूछ दे तो वैसे कंडीशन ये तो स्केलर है, तो ये वेक्टर होगा क्योंकि इसमें डायरेक्शन हो गया। दूसरा ये जीरो कभी नहीं होगा, नेवर जीरो, क्योंकि कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। ये वेलोसिटी जीरो होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो इस तरह से आप जो है डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो। एक फॉर्मूला डाल दीजिएगा डेफिनेशन डाल करके, तो इस तरह से आप पॉइंट बना सकते हैं डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी। अब आपका इस पर फॉर्मूला एक होगा कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एक फॉर्मूला तो ये भी बनता है कि v प्लस यू बाय, ठीक है ना, तो ये भी एक बनता है जहाँ v क्या है वो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। एक तो ये इसके अकॉर्डिंग आप ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा
कि u जहां पर भी लिखेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी को दो फॉर्म में दिखाते हैं, एक तो u के फॉर्म में, एक भी। u जब दिखाएंगे तो वो इनिशियल वेलोसिटी होगा और v जब दिखाएंगे वो उसका फाइनल वेलोसिटी होगा। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चल रहा है, यहाँ से चला v पर आया, तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो u होगी। अगर रेस्ट पर है तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर v हो जाएगा। इस तरह से हम लोग शो करते हैं कि ये u और v। तो इस तरह से भी हम लोग v प्लस u बाई टी करके भी हम लोग निकाल सकते हैं या 2 करके भी निकाल सकते हैं। ये दोनों ही फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, v प्लस यू बाय 2 भी करके हम लोग इसका निकाल सकते हैं। और नहीं तो आप वही फॉर्मूला डालिएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ टोटल डिस्टेंस के जगह आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, और नीचे टोटल टाइम दो, टोटल टाइम टेकन कितना हो रहा है। तो इसके हिसाब से हम लोग जो है न्यूमेरिकल एक दो देखेंगे इसमें, और ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल इसमें होगा। पैटर्न वही रहेगा, उसी फॉर्म में हम लोग न्यूमेरिकल को लेंगे। ठीक है, चलते हैं न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं और न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन हम लोग लेंगे और उसके बाद हम लोग इसमें बनाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी वो चला, पॉइंट ए से वो बी की ओर चला, ठीक है ना, 300 मीटर, 300 मीटर, और इसको जाने में टाइम कितना लगा, 2 मीटर 30 सेकेंड। तो टाइम इसका क्या हो गया, इसको इस फॉर्म में अगर गया तो टाइम इक्वल टू हो गया, तो टाइम 2 मीटर 2 मिनट, 2 मिनट और 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ये क्या हो जाएगा, टाइम बेसिकली वो हो जाएगा आपका 120 प्लस 30 इक्वल टू 150। टाइम जो है ए टू बी जाने में उसको कितना लगा, 150 सेकेंड। एंड देन रिटर्न 100 मीटर, 100 मीटर वो बैक, ये डिस्टेंस कितना है 100, सी पॉइंट पर आ गया, और 1 मिनट इसमें लगा, और इसमें जो बैक हुआ इसका टाइम लगा उसको 60 सेकेंड बैक हो। ठीक है, तो व्हाट इज द जोसेफ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताना है ए टू बी। तो पहला कंडीशन हम लोग ले रहे हैं ए टू बी में जो है एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा भाई, एवरेज स्पीड क्या होता है, एक ही फॉर्मूला हम लोगों का होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। अब टोटल डिस्टेंस ए टू बी का क्या है 300 मीटर, ये 300 मीटर डालेंगे, कुछ और नहीं करना है, क्या डाले हैं 300 मीटर। टोटल टाइम ए टू बी जाने में कितना टाइम लगा 150 सेकेंड, 150 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया 2 मीटर। ठीक है, एवरेज स्पीड आ गया। अब एवरेज वेलोसिटी देख लीजिए, एवरेज वेलोसिटी इसमें क्या होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए टू बी के बीच का डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल कितना है, वही 300, नो चेंज। जो डिस्टेंस था वही डिस्प्लेसमेंट है, सेम है, और टाइम हमारा कितना लगा है सेम 150। तो यहाँ पर जो है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है, वो था इक्वल। जो डिफरेंट जो स्पीड है एवरेज 2 मीटर पर सेकंड वही वेलोसिटी है। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल हो तब ऐसा कंडीशन में सेम होगा। लेकिन अगर अब यहाँ पर है कि ए टू सी का देखिए,
अब यही क्वेश्चन में ए टू सी का देखेंगे। ए टू सी में क्या हो जाएगा, अच्छा फॉर्मूला तो सेम ही रखना है था कि ए टू सी में, ए टू सी में देखते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला तो सेम ही रखना था, फॉर्मूला तो सेम ही रखना था। ये क्या लिखा था, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, फॉर्मूला तो सेम ही रखना था, टोटल टाइम। ठीक है, अब दोनों में फर्क सिर्फ क्या है कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ए टू बी गया, देन बी से रिटर्न हुआ सी, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 300 प्लस 100, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 400 अपॉन टाइम कितना लगा, तो टाइम 150, रिटर्न हुआ 60, तो ये हो जाएगा 210, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 40/21 ये इसका स्पीड हो जाएगा, एवरेज स्पीड 40/21। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या है, ए पर ए से स्टार्ट हुआ, फाइनली वो बी से सी आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यही तो डिस्प्लेसमेंट है मेरा, नेट डिस्प्लेसमेंट तो ए टू सी है, 300 हो गया, 100 बैक हो गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 300 में 100 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, 200, जो एक्चुअल जो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 200 अपाय टाइम तो वही लगेगा 150 प्लस 60, तो हमारा यहाँ ये हो जाएगा। तो इसमें आपका जो है डिस्प्लेसमेंट जो है ये, तो ये डिफरेंस हो गया स्पीड और वेलोसिटी जो हम लोग निकाले एवरेज, तो यहाँ पर वो क्या हो गया, चेंज हो गया, एवरेज स्पीड जो है वो 40/20 मीटर पर सेकेंड हो गया और एवरेज वेलोसिटी वो 20/21 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेंगे और उसके बाद हम लोग, अब ये क्वेश्चन देखिए, अभी इसमें एवरेज स्पीड आप निकाल सकते हो, सिर्फ हमको एवरेज वेलोसिटी बताना है। ए कार ट्रेवल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, अब कोई ऑब्जेक्ट ए से बी आया, एक्स डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं, एक्स किलोमीटर, किलोमीटर में है, बी पॉइंट पर आया, बी पॉइंट पर आया वो, ठीक है, किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर, और उसी डिस्टेंस वो रिटर्न हुआ और उसमें इसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर, इस डायरेक्शन में 40, इस डायरेक्शन में 60 किलोमीटर, तो आपको एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड चलिए हम लोग निकाल चुके हैं, फिर भी एक बार रिपीट कर लें, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन, चलो ये फिर से हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए थे, डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, ए टू बी गया और फिर बी से आया, तो x प्लस एक्स 2x, अब टाइम हम लोगों को यहाँ निकालना है, तो ए बी में क्या होगा, टाइम t1 ले लिया, t1 टाइम ले लिया और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अब फिर t2 में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही डिस्टेंस और स्पीड इस बार 40 हो गया, तो ये टाइम हमारा आ गया, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, x/60 प्लस x/40, ये सॉल्व होकर के कितना हो जाएगा 120, 2x प्लस 3x, ये हो जाएगा 5x/1, ये टोटल टाइम आपके पास आ गया। अब ये क्या हो जाएगा 5x इंटू टाइम हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया और ये 24 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा और 5 4 22 इंटू 2 48 किलोमीटर, ये तो हम लोग मतलब लास्ट क्लास में हम लोग ये लास्ट कर रहे हैं कि अभी एवरेज स्पीड जो अभी हम लोग निकाले थे, तो उस समय टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया और अच्छा क्लियर हो गया, लेकिन अब हमको बताना है एवरेज स्पीड में वेलोसिटी, ये हमारा इस टॉपिक में। अब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन,
अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट ए टू बी गया और फिर बी से ए आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। टाइम क्या है आपका 5x, कुछ भी हो 0 ही होगा। हमारा न्यूमरेटर अगर 0 होगा तो डिनोमिनेटर कुछ भी रहे, आंसर क्या होगा। तो एवरेज वेलोसिटी जो है उस केस में हमारा जो है 0 हो गया ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। जिस पॉइंट से वो स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर आकर के वो एंड किया, इसलिए हमारा जो है नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। इसलिए हमारा फाइनल वेलोसिटी जो है एवरेज वो क्या आ गया, 0 किलोमीटर बराबर हो गया। और इस तरह आज जो है हमारा स्पीड और वेलोसिटी जो है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एक्सेलरेशन